हमें बचपन से ही एक नॉर्मल जो लाइफ बाकियों को जैसे मिलता है, बाकियों का जैसा होता है, वैसा हमें एक नॉर्मल लाइफ नहीं मिला। हमें बहुत ज़्यादा जर्नी करनी पड़ी। हमारा लाइफ एक्सट्रीम एबनॉर्मल था, मतलब पेरेंट्स से भी एक्सट्रीम एबनॉर्मल, नेगेटिव पेरेंट्स, टॉक्सिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, एनवायरनमेंट नार्सिसिस्ट, एनवायरनमेंट टॉक्सिक। हमें जो फैसिलिटीज़ नॉर्मल एक मिलनी चाहिए कि हाँ, घर में एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ है, सुख-सुविधा है। पंखा, कूलर, एसी जो भी होता है, एक नॉर्मल जो फैमिलीज़ जैसे रहती हैं, वैसी चीज़ें भी हम उस चीज़ों का भी यूज़ नहीं कर पाए हैं। उस चीज़ का भी हमें सुख नहीं मिल पाया। इतनी ज़्यादा मतलब बचपन से ही एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन, एक्सट्रीम टॉक्सिक, एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट सिचुएशन से गुज़रना पड़ा एक एक चाइल्ड को। मतलब ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आपको हमेशा आपके माइंड में सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आता रहा कि ये कैसी जगह है, कहाँ आ गए हैं, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। जैसे बाकियों की लाइफ नॉर्मल होती है, पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, फ्रेंड्स नॉर्मल होते हैं, उनका एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है, उनके घर में जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, जो लव मिलता है, वो सब नॉर्मल होता है। तो हमें ऐसा सिचुएशन कभी नहीं मिला। हमें एक जो नॉर्मल लाइफ होती है वो नहीं मिली। तो ये इसी तरीके से हम उसी मतलब बचपन से ही हम घुटते हुए इसी सफ़रिंग में बड़े होते गए और हमारे लाइफ में नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशंस आता गया। और जब हम और बड़े हुए तो हमें फिर दुनिया की नेगेटिविटी से लड़ना पड़ा, दुनिया की नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमें मतलब लोगों के सामने नेगेटिवली प्रेज़ेंट करते थे कि ये ऐसा है, वैसा है, इस तरीके की चीज़ें। मतलब आपके लाइफ में कुछ भी जो एक नॉर्मल लाइफ होता है वो अचीव नहीं हुआ। तो इस तरीके का चैलेंज, इस तरीके का सफ़रिंग से एक बच्चा बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब गॉड जो है आपका बहुत बड़ा दुश्मन है या आपको वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं देना चाहता, वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ देना चाहता है। इसीलिए आपको इस सिचुएशन से, ऐसे सफ़रिंग से, ऐसे एक्सट्रीम नेगेटिव एनवायरनमेंट या एबनॉर्मल एनवायरनमेंट से आपको गुज़ारा है, ताकि आप में जो वो बिल्ड करना चाहता है वो बिल्ड हो सके। क्योंकि जिस किसी की भी नॉर्मल लाइफ़ होती है, मो मैक्सिमम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ़ होती है ना, उनमें वो मतलब मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ को, जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिली होती है, वो लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो वहीं पे मौज-मस्ती करते-करते स्टक रह जाते हैं। यानी कि जब आपको ये ज़िंदगी मिली है, आपकी लाइफ़ में नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग, बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आपको एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको एक शेप दिया जा रहा है और उस शेप के थ्रू आपको एक पॉज़िटिव डायरेक्शन आपके अंदर कुछ बिल्ड किया जा रहा है, जो आपको उस वक़्त पता नहीं चलता है। बस आपको वो चीज़ फ़ेस करते जाना होता है, सफ़र करते जाना होता है, कुछ सीखते जाना होता है, कुछ रिलीज़ करते जाना होता है। इस तरीके से आप अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हो। तो बेसिकली आपके साथ एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस आपको जानबूझ के दिया गया है कि आपके अंदर वो सारे एबिलिटीज़ डाली जाए, जिससे डिवाइन आपको वो एक अच्छी लाइफ़ दे सके। अगर आपकी स्टार्टिंग की लाइफ़ एक्सट्रीम नेगेटिव होती है, तो जो बाद की लाइफ़ होती है, वो एक्सट्रीम पॉज़िटिव होती है। यही रीज़न है कि आपकी जो स्टार्टिंग की लाइफ़ है, वो एक्सट्रीम नेगेटिव है। यानी कि वो नेगेटिविटी आपको बना रहा होता है। उसमें बहुत सफ़रिंग होता है, बहुत पेन होता है, बहुत जगलिंग होता है, डिज़ास्टर सा होता है। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन वो सब फॉर अ रीज़न के लिए हो रहा होता है और वो रीज़न आपको उस वक़्त पता नहीं चलेगा, वो आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है। यानी कि कंक्लूज़न ये है कि आपके लाइफ़ में अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं मिली है, इसका मतलब आगे चल के आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ मिलने वाली है। आपको आगे चल के एक ऐसी लाइफ़ मिलने वाली है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती। नॉर्मल लोग क्या है, आराम से हँसते-खेलते दुनिया में आए, अच्छे पेरेंट्स मिल गए, ठीक-ठाक से पेरेंट्स, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल गई, उसी में जिए, मस्ती किए, खाए-पिए और निकल लिए दुनिया से। ये नॉर्मल लाइफ़ है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ।
आपको बहुत जगलिंग करनी पड़ी, इस तरीके से वो सिचुएशंस आपको कुछ बढ़ा देना चाहता है आगे चल के और वो आपका प्रिपरेशन चल रहा होता है। मतलब आपका प्रिपरेशन उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब आप इस दुनिया में आए होते हो और चोज़न वन की जो लाइफ़ होती है कुछ इसी तरीके की होती है। हर किसी को अवेकनिंग मतलब मैक्सिमम लोगों को अवेकनिंग मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, फ़ियर की वजह से या फिर उनमें कुछ लालच होता है, इस तरीके से और उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी या प्रेज़ेंट मोमेंट जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ रहना ही ठीक है उनके लिए। तो उनमें फ़ेथ नहीं होता, वो फ़ेथ ना होने की वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पाते, मतलब एक्शन नहीं ले पाते। जो कॉलिंग, जो इंट्यूशन, जो गाइडेंस डिवाइन द्वारा, गॉड द्वारा आपको मिलता है, उस पे आप उसको अमल नहीं कर पाते, उसको उस पे चल नहीं पाते, फ़ियर की वजह से, फ़ेथ ना होने की वजह से। तो जो कुछ भी आपके साथ एक्सट्रीम नेगेटिव लाइफ़ स्टार्टिंग में होता है ना, वो आपको एक बहुत बड़ा शेप दे रहा होता है। वो बहुत बड़ा शेप आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ देने के लिए हो रहा होता है। इसलिए उसको आपको फ़ेस करना होता है। अगर आप फ़ेस कर लेते हो, तो आपकी लाइफ़ में जो ऐसे चेंजेज़ आएँगे, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेज़ आएँगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मतलब बेसिकली ये जो लाइफ़ के मतलब दुनिया से हट के जो आपको चैलेंज मिलता है ना, वो दुनिया से हट के जो चैलेंज है, वो आपको कहीं न कहीं कुछ बना रहा होता है अंदर से, कहीं ले जाने के लिए। तो आपके अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है, आप फेस कर रहे हो ऐसा सिचुएशन, तो आपको फ़ेथ रखना है, सरेंडर करना है, जो गाइडेंस आ रहा है उसको फ़ॉलो करना है। आपको क्वेश्चनिंग नहीं करनी है क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है अभी फॉर अ रीज़न, किसी रीज़न के लिए हो रहा है, किसी वजह के लिए हो रहा है, तो उस वजह को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बस सिंपली सरेंडर करो, फ़ेथ रखो और जो चीज़ें आपके लाइफ़ में घटित हो रही है, वो उसको होने दो। अगर वो नेगेटिव हो रही है, तो भी उसको फ़ेस करना है आपको। क्योंकि अगर नेगेटिव हो रही है, तो समझ लो आपके अंदर से कुछ ट्रॉमा निकालना है, इसलिए वो नेगेटिव हो रही है। ये प्रोसेस ऐसा ही है, आपको पहले नेगेटिविटी से गुज़ारेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर है, निकालने के लिए। जब आपकी आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, तो बाहर की लाइफ़ में नेगेटिविटी फिर नहीं आएगा। बाहर की लाइफ़ स्मूथ हो जाएगी, पॉज़िटिव हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, एक बहुत ही प्लीज़िंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, आप प्लीज़िंग हो जाओगे, आपका मतलब 360 डिग्री आपकी जो लाइफ़ है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जो भी सिचुएशन है उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वो आपको कहीं ले जाने के लिए हो रहा है।